उस शाम वो रोया नहीं। उसे चाहिए था कि वो रोए, चिल्ला चिल्ला के अपनी किस्मत को कोसे, मगर नहीं, वो शांत था। वैसे एक बात और भी थी कि रोता तो रोता कैसे, अब उसके आंसू नहीं बचे थे। ये वो तकलीफ, वो दर्द था जिसका इलाज मुमकिन होना अब मुमकिन नहीं लग रहा था। दांव पर लगी थी 2 जिंदगियां, मगर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बाहर से हंस रहा था, काम कर रहा था, मगर उसके अंदर एक कोने में कोई था जो बहुत चिल्ला रहा है। उसके सीने को अंदर से नोच रहा था, आवाज लगा रहा था कि वो उसे बचा ले, उसके बिना वो जी ना पाएगी। वो कोशिश कर रहा है और वो चाहता भी है कि वो उठे, रोए, चिल्लाए, सबको बताए कि दर्द कहाँ से और कितना उठ रहा है, मगर वो बड़ा हो गया था। अगर ये उठा तो उसकी खिल्लियां उड़ेंगी, उसके अपने ही उसे कोसेंगे, कहेंगे कि इतनी जिम्मेदारियों का बोझ है सर पर और तू आशिक बना हुआ है। और फिर फायदा भी तो कोई नहीं था रोने का, चिल्लाने का। यहाँ था ही कौन जो उसके दर्द की दवा उसे दिला पाता, जो उसकी दुआओं को उसके सही पते पर पहुंचा दे। उम्मीदों की जमीन पर सपनों की फसल उगाई थी उन दोनों ने, मगर समाज और उसके अपनों ने वो जमीन छीनने का मन बना लिया था। सपनों की फसल रौंदी जा रही थी। प्रेम उपजाने वाला ये प्रेमी किसान जोड़ा आत्महत्या भी तो नहीं कर सकता था, न वो उसे मरता देख पाता, न वो उसे देख पाती तड़पता हुआ। ये जिंदा लोगों का बाजार है, यहाँ मरने के बाद कौन किससे मिलता है क्या पता। इस जन्म तो उम्मीद भी है कि राह चलते कहीं मिल जाए, मगर उस जहां में मिले ना मिले किसे खबर। समाज के खोखले रिवाजों ने फिर से 2 दिलों को सजाए जिंदगी देने का मन बना लिया है, क्योंकि मोहब्बत में मौत नहीं होती, आपको जीना पड़ता है। ऐसी जिंदगी को जीना पड़ता है जो रोज मरती है।